नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती देश की बहुजन समाज के राजनीति के लिए क्यों बेहतर थी, बेहतर हैं और बेहतर रहेंगी, आज आपको तमाम चीजों में क्लियर करके बताऊंगा। किस तरीके से नकली अंबेडकरवाद का चोला ओढ़ करके देश के बहुजन समाज के राजनीति को गुमराह करने वाले चंद चेहरे को आज मैं खोल करके दिखाऊंगा कि क्रांति वाले बाबा किस तरीके से दलित समाज की राजनीति को पांव में घुंघरू बांध करके फिर से गुलाम बनाने की तैयारी में है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बसपा ही बेहतर क्यों है बहुजन समाज की राजनीति के लिए। सबसे पहले स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, देखिएगा ध्यान से। ये महाशय है क्रांति वाले बाबा। आप बेहतर तरीके से इनको जानते होंगे, चंद्रशेखर रावण। अक्सर सुना होगा इनके समर्थकों से और इन लोगों के मुंह से कि बसपा की जगह लेंगे राजनीति में, यानी बसपा के बाद बहुजनों की आवाज बनेंगे बुलंद आवाज देश के अंदर। यानी दलितों के नए मसीहा बनने की राह पर चले थे चंद्रशेखर रावण। मंचों से हर वक्त अंबेडकरवाद की चर्चा करते हैं। बातें सुनेंगे तो लगेगा कि सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं, लेकिन इस सबसे बड़े अंबेडकरवादी चेहरे के पीछे जो सच्चाई थी वो बसपा ने खोल करके रख दिया। 2017 में ही बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती से मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कभी भी अंबेडकरवादी नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ बसपा की राजनीति खत्म करने के लिए इनको सामने लाया गया है। वो सच्चाई अब दिल्ली के चुनाव में खुल करके सामने आ गई होगी। स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी तस्वीर चल रही होगी। दिल्ली चुनाव के अंदर जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरे हैं। बसपा भी खुलकर के मैदान में है भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया चंद्रशेखर रावण से, जो ध्यान दीजिएगा, खुद को क्रांति वाले बाबा कहते थे कि हम सबसे बड़े अंबेडकरवादी हैं, सीने से हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर घूमने वाले क्रांति वाले बाबा का झोल देखिएगा। जब मीडिया ने सवाल किया कि आपने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा, तो इन्होंने कहा कि वो एक मजबूत नेता है, उनको सदन में पहुंचना चाहिए, इसलिए भीम आर्मी ने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, यानी आजाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर रावण ने। अब सोचिएगा, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते हैं जिस केजरीवाल के सर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, यानी कि लीकर घोटाले का, शराब घोटाले का। जिस शराब घोटाले में व्यक्ति 6 महीने से ऊपर तिहाड़ जेल के अंदर रह कर के आए हैं, यानी कि उसी संविधान के द्वारा जिसे लेकर के दिन रात घूमते हैं चंद्रशेखर रावण, बेल पर है। यानी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर इस समय चुनाव में बाहर आए हुए अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी मौजूदा दौर में पंजाब में है और पंजाब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया जाता है, इस आम आदमी पार्टी की सरकार में एक भी दलित मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया दिल्ली के अंदर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने पर पार्टी से विधायकों को बाहर तक कर दिया गया, मंत्रालय तक छीन लिया गया। वैसे व्यक्ति का, यानी जो अंबेडकरवाद का जिसका दूर दूर से तो कोई नाता नहीं, उससे व्यक्ति के समर्थन में खड़े हो जाते हैं चंद्रशेखर रावण। वहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के सामने भी प्रत्याशी उतारती हैं और बाकी 68 सीटों पर भी खुलकर के चुनाव लड़ती हैं। तो इस अंतर को समझिएगा। एक अंबेडकरवाद का चोला ओढ़ करके बीच में आए, कहते हैं खुद को अंबेडकरवादी। क्या कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहीं भी संविधान में या फिर अपने निजी जीवन में किसी भ्रष्टाचारी का समर्थन किया है क्या? नहीं किया है। लेकिन यहां पर देखिएगा, खुद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बताने वाले और अंबेडकरवाद का ढिढोरा पीटने वाले चंद्रशेखर रावण, ये खुद को अंबेडकरवाद की दुहाई देने वाले व्यक्ति, अब सोचिएगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसके समर्थन में खुलकर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सदन में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में जाना चाहिए। यानी कि भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रशेखर रावण समर्थन कर रहे हैं। अब सोचना होगा, बहुजन समाज की अगली राजनीति के ये ध्वजवाहक होंगे, ये लीडर होंगे, तो सोचना होगा। बसपा ने कभी भी भ्रष्टाचार के समर्थन में कभी भी सहयोग नहीं किया है। एक लिस्ट देखिएगा, जब अरविंद केजरीवाल नए नए वाले राजनीति में आए थे तो उन्होंने एक भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाई थी। उसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का भी नाम लिखा था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी नाम लिखा गया था कि ये लोग भ्रष्ट लीडर हैं। अब सोचिएगा राजनीति का ये निचला स्तर कितना है, जो नकली अंबेडकरवादी है। यानी जिस स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने कहा, उनका बेटा अखिलेश यादव आज समर्थन करता है उसी आम आदमी पार्टी का। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को भ्रष्टाचारी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के समर्थन में
चंद्रशेखर रावण आज मैदान में है और उसी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और ये खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं कि मैं माँ का दर्जा देता हूं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को। आप कैसे बेटे हैं, ये तो सवाल उठता है चंद्रशेखर रावण आपसे कि आप जिसे माँ का दर्जा देते हैं उसे भ्रष्टाचारियों की सूची में शामिल करता है अरविंद केजरीवाल, और उसी अरविंद केजरीवाल का आज आप समर्थन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर प्रत्याशी नहीं उतार करके। यानी आपका जो अंबेडकरवाद है वो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के अंबेडकरवाद से बहुत कोसों दूर है। बहन मावती वाकई में देश के अंदर अंबेडकरवादी विचारधाराओं की राजनीति करती हैं। इसीलिए कहता हूं कि बहुजन समाज के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती बेहतर थी, बेहतर हैं और बेहतर ही रहेंगी। उनकी जगह लेने के लिए शायद कोई बेहतर इंसान होना चाहिए। हमें नहीं लगता कि चंद्रशेखर रावण के अंदर वो काबिलियत है कि वो बसपा का ऑप्शन बन सके, बसपा की जगह ले सके और बहन मावती के बाद इस देश के अंदर बहुजन समाज की राजनीति को आप संभाल सके। क्योंकि आपका जो अंबेडकरवाद है वो आपके व्यक्तिगत स्वार्थ का है। दिन रात अंबेडकरवाद की चर्चा तो आप जरूर करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, इसी अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो उनको पार्टी से मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब सोचिएगा, जिस व्यक्ति के पास अंबेडकरवाद की विचारधारा ही नहीं है, आप वैसे व्यक्ति के समर्थन में प्रत्याशी नहीं उतार करके, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसके खिलाफ प्रत्याशी न उतार करके, कहीं ना कहीं आपने अंबेडकरवाद का जो ढिढोरा पीटते उस पर अब सवाल उठना लाजिम हो चुका है और देश की वो आप सवाल पूछेंगे कि ये कैसा अंबेडकरवाद है जहां भ्रष्टाचारियों के खेमे में खड़े होकर के आप उनका समर्थन करते हैं और खुद को बड़े अंबेडकरवादी कहते हैं। तस्वीरें देखिएगा, आज दिल्ली के अंदर मंजीत नौटियाल सहित तमाम बहुजन समाज के जो युवा थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल के घर के सामने, उनकी गिरफ्तारी तक हो गई। खुद को बहुजनों के लीडर बताने वाले चंद्रशेखर रावण उसी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिसकी सरकार के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो गया और एक शब्द चंद्रशेखर रावण अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आए, ना ही उनसे माफी मांगने के लिए उनके जुबान से एक शब्द निकला। इसीलिए कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करना अलग चीज है, लेकिन वाकई में आपके दिल के अंदर अंबेडकरवाद है, ये एक अलग विषय होता है। तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने कभी भी भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्टाचारियों के समर्थन में खड़ा होना पसंद नहीं किया ना। वाकई में उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन में बहुजन समाज पार्टी मौजूदा दौर में भी सत्ता में रहती, अगर वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेती, अगर भ्रष्टाचारियों के खेमे में जाकर के बसपा बैठना पसंद करती, तो यकीन मानिएगा यूपी की सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता था बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को। लेकिन बहन मावती कहती है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है अपने लोगों को उन तमाम चीजों का हक और हुकूमत दिलाने की। राजनीति सत्ता सुख भोगने के लिए यानी सत्ता की मलाई काटने का जरिया नहीं है। इसलिए वो अंबेडकरवाद के विचारों से कभी भी समझौता नहीं करती हैं। वहीं देख लीजिए, नवागत क्रांति वाले बाबा चंद्रशेखर रावण भ्रष्टाचारी चेहरे के साथ दिल्ली के चुनाव में खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो सदन में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए। अब सोचिएगा, समझना होगा देश भर के बहुजन समाज को, दलित समाज को, कि क्रांति वाले बाबा जो खुद को बहुत बड़े अंबेडकरवादी कहते थे, मान्यवर कांशीराम साहब के वैचारिक उत्तराधिकारी कहते थे, इस उत्तराधिकारी की सोच को देखिएगा, भ्रष्टाचार के समर्थन में खुलकर के व्यक्ति खड़ा हो जाता है। इसे दिल्ली के अंदर बहुजन समाज जहां जिन झुग्गी बस्तियों में बसता है, पीने के पानी को लेकर के किस तरीके से त्राहिमाम हुआ दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में किस तरीके से बहुजन समाज के साथ अत्याचार हुआ, इसी दिल्ली के अंदर किस तरीके से पूरी की पूरी कैबिनेट उठा लीजिए, बहुजन समाज की भागीदारी शून्य है। ना एक भी दलित उप मुख्यमंत्री मिलता है, ना एक भी राज्यसभा में भेजे जाने वाले चेहरे दलित समाज से होते हैं। फिर भी उस अरविंद केजरीवाल के चेहरे के अंदर चंद्रशेखर रावण को भविष्य दिखता है, दलितों का भविष्य दिखता है, बहुजन समाज का, और उसके समर्थन में खड़े होकर के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का विधानसभा में जीत करके जाना जरूरी है, इसलिए उनके खिलाफ मैंने प्रत्याशी नहीं उतारा। तो यानी यहाँ पर जो अंतर था क्लियर हो चुका है कि बसपा का जो विचारधारा है, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की जो विचारधारा है अंबेडकरवाद की, वो कहीं भी समझौता नहीं करती है। अंबेडकरवाद की विचारधाराओं को लेकर के चलती है, ना कभी भ्रष्टाचार का, ना भ्रष्टाचारियों का समर्थन बसपा किसी भी कीमत पर करती नहीं है। वहीं क्रांति वाले बाबा नए नए राजनीति में आए हैं, कब अपना विचार बदलते हैं, कब अपने सिद्धांत बदल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं कि क्रांति वाले बाबा
चोला तो जरूर ओढ़ करके आए हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। हकीकत तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ इनको सत्ता और सत्ता का पावर का मुंह इनके अंदर भरा पड़ा है। यानी कि सत्ता की मलाई काटना भी इनका भी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवादी चेहरा एक ही होगा, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि दिल्ली चुनाव के अंदर क्रांति वाले बाबा की सच्चाई बहुजन समाज के पास खास तौर से पहुंचे और इनकी सच्चाई को समझ सके। और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती यानी बसपा के हाथों को मजबूत करिए, दिल्ली के अंदर खुलकर के वोटिंग करिए। यकीन मानिएगा, दिल्ली की सत्ता बदलेगी और बसपा बेहतर शासन दिल्ली के अंदर चला करके दिखाएगी, क्योंकि असली अम्बेडकरवादी हम हैं, यानी बसपा है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।